अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं कारिया समिया नूर। आइए आज हम उनसे पूछते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी का आगाज कहाँ से किया और कैसे किया और आजकल वो क्या कर रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम समिया, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह ताला का शुक्र। ठीक ठाक हैं? जी सब ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। कि आपने तालीम का आगाज कहाँ से किया और इतना बड़ा नाम जो आज हम सुनते हैं कि कारिया समिया नूर, वो उन्होंने किस तरह इतनी बड़ी कामयाबियां हासिल की? जी सबसे पहले तो इस तरह से नॉर्मल जिस तरह से बच्चे स्कूल जाते हैं इस तरह से मैंने भी मैट्रिक किया और फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर जो है यहाँ पे बहुत मशहूर इदारा है, यहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने MA अरबी किया। और जहाँ तक दीनी तालीम और ख़ास तौर पर कुरान करीम की तालीम के हवाले से है, वो तो ज़्यादा लोगों को मालूम ही है कि मेरे वालिद साहब कारी नूर मोहम्मद साहब माशाल्लाह से बहुत बड़ा नाम है इस फील्ड में। तो उनसे ही बचपन में सीखा, यानी जैसे ही आँख खोली होश संभाला तो घर में यही देखा कि बड़े बहन भाई हैं, तो उनको अब्बू सुबह सुबह बिठा के अपने सामने मश्क करवाया करते थे, तो उनको मैं सुना करती थी। और फिर जाहिर है थोड़ी सी जब मैंने भी होश संभाला, थोड़ी सी बड़ी हुई, तो अब्बू ने मुझे भी बिठा के सिखाना शुरू किया और इब्तिदा तो इसी तरह से हुई। इब्तिदा घर से हुई? जी बिल्कुल। आपको उस वक्त था कि आप बड़ा नाम बन जाएंगी खवातीन में, खास तौर पर जिस तरह आप सीख रही थी, या आपको वाले साहब ने कभी कहा कि आप ज्यादा अच्छा सीखती हैं बहन भाइयों की निस्बत? हाँ जी, वैसे तो मैं जैसे बताया कि सब बहन भाइयों में मेरा नंबर सबसे लास्ट है, तो वो तो मुझसे पहले से सीख रहे थे और मेरी तालीम जो है बाद में स्टार्ट हुई। ये है कि जब मैं स्कूल में भी थी 8th-9th क्लास में, तो मैं पढ़ा करती थी, तो अब्बू मुझे अप्रिशिएट किया करते थे कि तुम अच्छा पढ़ती हो। और हमारे घर में ये भी था कि एक तो सुबह के वक्त स्कूल जाने से पहले सब बहन भाइयों ने मश्क करनी होती थी लाजमी। इसके अलावा ये होता था कि हमारे घर टेप रिकॉर्डर होता था, तो उसमें मिस्री कुर्रा की तिलावत जो है वो चलती रहती थी जब हम फारिग होते थे। तो बच्चे जैसे उनके कानों में जो चीज पड़े वो उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो उसी तरह से मैं भी मुख्तलिफ आयात की, मुख्तलिफ मिस्री कुर्रा की ऐसे नकल उतारती रहती थी। तो वालिद साहब कहा करते थे कि तुम जो है जल्दी कॉपी कर लेती हो और बहुत अच्छा पढ़ती हो। और उनमें ये उन्होंने जज कर लिया था मेरे ख्याल उस वक्त ही कि तुम अपने बहन भाइयों में ज्यादा थोड़ा बेहतर है उनसे। आपने किन किन मुकाबलों में फिर हिस्सा लिया जिसमें आपको ज्यादा बेहतर पता चला कि आपने बहुत अच्छा पढ़ा है? स्कूल में, जैसे मैं स्कूल में थी तो मुकाबला जात होते थे, हर जगह मैं जाती थी और अल्लाह के फजल से ये था कि पहला ही नाम आता था। और वो मेरी फ्रेंड भी थी जैसे स्कूल की, तो वो उन दिनों जब मैं स्कूल में थी तो जहांगीर खान जो हमारे स्क्वाश के हैं उनका बहुत नाम होता था, तो वो हंसने लगी और कहती है कि जैसे हमें जहांगीर खान का पता होता है कि वो जब जाएंगे तो वो चैंपियन बन के आएंगे, इसी तरह तुम्हारा भी हमें पहले से पता होता है कि तुम जहाँ जाओगी तुम्हारी फर्स्ट पोजीशन आएगी। तो स्कूल में इसी तरह से जहाँ भी जाते थे। और हमारा ये लाहौर बोर्ड का एक कंपटीशन होता है, ये भी जो सुनने वाले बच्चों ने शिरकत की होगी, बहुत टफ कंपटीशन होता है। उसमें लाहौर बोर्ड के जितने भी स्कूल्स हैं तकरीबन 70 to 80 उनकी जो है वो तादाद होती है। तो उसमें 9th and 10th के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं सिर्फ, जिसमें हुस्न किरात होती है, नात खानी का मुकाबला होता है और इस्लामी क्विज। तो उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया और फर्स्ट पोजीशन हासिल की। तो 10th में जब मैं थी तो उसमें मुझे ये एजाज हासिल हुआ फिर कि मैंने नात में भी और तिलावत में दोनों में उसमें मैंने टॉप किया। और मैं स्कूल गई तो मेरी टीचर ने कहा कि तुम्हारी नात में फर्स्ट पोजीशन आई है उसमें, तो फिर वो पता चला कि दोनों ही मुकाबला जात में मेरी अव्वल पोजीशन आई है। और इस्लामी क्विज जो था उसमें भी मेरी क्लास फेलो थी उसकी पोजीशन आई। तो उस दिन सब लोगों ने कहा कि आज तो ये स्कूल जो है ये छा गया है, तीनों कंपटीशंस विन कर ली हैं इसने। अच्छा, उसके बाद फिर कॉलेजेस में भी इसी तरह आपने मुकाबले जीते? पाकिस्तान? बिल्कुल, कॉलेजेस में इसी तरह से फिर मैं जाती थी। तो फिर सच्ची बात यह है कि वो उस वक्त फिर मेरे अंदर इतना वो जज्बा कह सकते हैं कि नहीं था, क्योंकि वो मेरे सामने कोई मुकाबला होता नहीं था। जैसे मैं किसी मुकाबले में जाती थी तो मुझे भी पता होता था कि मेरी पोजीशन आएगी, और जो इवन के मेरे साथ पार्टिसिपेंट्स होती थी, क्योंकि वही लड़कियां होती थी, उन्हें भी पता होता था कि इसकी पोजीशन आएगी। तो वो जैसे होता ना शौक के पता नहीं क्या होगा, क्या वो नहीं होता था। फिर वो मजा तभी आता है जब सामने मुकाबले वाला कोई हो। तो अल्लाह ताला का फजल है कि पाकिस्तान में मेरे सामने उस वक्त से भी और अब भी कोई इस तरह नहीं है जो मुझे बीट कर सके। अच्छा, फिर आपने एक बैनुल अक़वामी मुकाबला भी जीता, उसके भी बारे में तफसील से हमारे सामने इनको बताइए कि वो कहाँ मुनक्किद हुआ, क्या उसमें कौन कौन लोग थे और आपकी क्या पोजीशन थी? जी, उसका जैसे मैंने बताया कि घर में सिलसिला ही यही था कि रात हो रही है और इस तरह से पढ़ा जा रहा है। तो हमारे यहाँ होता है कौमी मुकाबला हिफ्ज़ व क़िराअत, जो कि पहले लाहौर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यानी कि होता है, फिर प्रोविंशियल लेवल पे होता है और फिर नेशनल लेवल पे होता है। और ये मरहूम जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने से ये जो है ये हर साल मुनक्किद किया जाता है। वज़ारत मज़हबी उमूर इसको मुनक्किद करती है। तो उसमें जब मैं छोटी थी तो छोटे बच्चों का अलहदा मुकाबला होता है, 2 कैटेगरीज होती हैं और बड़े बच्चों का अलहदा होता है। तो छोटों में मैंने 3 दफा पार्टिसिपेट किया और 3 दफा मेरी फर्स्ट पोजीशन आई। फिर कुछ उनके रूल्स थे कि आप 3 दफा पार्टिसिपेट कर लिया, अब दोबारा नहीं कर सकते जैसे। फिर वो ज़ाहिर वेट किया। फिर तो मेरी जो बड़ी बहनें हैं, जब मैं 8th क्लास में थी तो उन्होंने बड़ों में शिरकत की
और फिर माशाल्लाह से उनका भी फर्स्ट प्राइज़ इस्लामाबाद में जब आया तो फिर फर्स्ट आने वाले को मलेशिया में जो है इंटरनेशनल मुकाबले में शिरकत के लिए भेजा जाता है। यानी यहाँ से भी हमारी गवर्नमेंट भेजती है और वहाँ भी गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया इसको ऑर्गेनाइज़ करती है और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर और किंग उसको बाकायदा उस कंपटीशन में शिरकत करते हैं और बहुत एजाज़ यानी कि दिया जाता है। और वहाँ पे हमारे बेशतर मशहूर जो कुर्रा पाकिस्तान के हैं वो सब उसमें शिरकत कर चुके हैं और सबको मालूम है कि वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे कदर की जाती है इस चीज़ की और बहुत एक तरह से मेरे वाले साहब कहते हैं कि जश्न मनाया जाता है वहाँ कुरान करीम की तिलावत का। तो वो बहनें वहाँ पर गईं और जब वापस आई तो कुछ रिकॉर्डिंग्स लेकर आई। जब मैंने वो सुनी और स्पेशली जब वहाँ की खवातीन की मैंने तिलावत सुनी तो सुन के बहुत ही दिल पे असर हुआ ना। और सच्ची दिल की बात यह है कि मैं ये समझती थी कि जैसे ये पता नहीं कहाँ से आसमान से आवाजें आ रही हैं, हम इन जैसा पढ़ ही नहीं सकते। कॉपी करने की कोशिश करती थी जाहिर है जैसे बच्चे करते हैं और सीखती थी। और मेरी बड़ी बहनें जब गईं, पहले एक गईं फिर दोबारा दूसरी गईं, तो उस वक्त फिर मुझे अंदर बहुत ज्यादा शौक पैदा हुआ कि मैं भी वहां पे जाऊं और मैं भी पढ़ूं और सीखूं। पहले तो ज्यादा ख्वाहिश ये थी कि मैं भी इनके जैसा पढ़ सकूं। शायद मैं नहीं पढ़ सकती, लेकिन फिर जैसे जैसे बड़ी हुई और थोड़ा और होश संभाला तो फिर मैंने समझा कि नहीं, अगर मैं एफर्ट करूं तो मैं पढ़ सकती हूँ ऐसा। तो इस तरह से शौक पैदा हुआ और फिर मैंने पार्टिसिपेट किया 2007 में इसी तरह से कौमी मुकाबले में और मैं फर्स्ट आई और मुझे बाहर भेजा गया। तो वहाँ पे जब मैं गई कुरान के हवाले से दिल खुश होता है कि पूरा एक हफ्ता जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है इस कंपटीशन को और रोजाना रात को जो है कुरान अंदाजी की जाती थी कि आज से 10 से 12 कारी या कारियात वहाँ पे तिलावत करेंगे और उनको सुन के बहुत ही दिल खुश होता था कि एक से एक बढ़कर जो एक पढ़ता था दिल करता था इसका ही सुनते जाएं। और जाहिर है कि वो पूरी दुनिया से जो बेस्ट कारी हैं वहाँ आया करते थे और ये कि बहुत ही वो अच्छा पढ़ते हैं। और पाकिस्तान के मुकाबले में अगर कहा जाए तो पाकिस्तान थोड़ी सी हमारी इस सिलसिले में बदकिस्मती है कि थोड़ा सा पीछे है इस फील्ड में। बहरहाल उस वक्त तो मेरी 5th पोजीशन आई और वो भी बहुत बड़ी बात, तो लेकिन काफी अप्रिसिएशन मिली। फिर जब मैं दोबारा आई, जाहिर है एक चीज बंदा जब आंखों से देखता है ऑब्जर्व करता है तो शौक में और इजाफा होता है। फिर मैंने और सीखा, फिर मैंने नेट के थ्रू काफी जो है रिसर्च की और देखा कि वहां से वीडियोज जो है वो मैंने सुनी, उनकी मलेशियंस की सुनी कि उनके अंदर क्या चीजें हैं जो मेरे अंदर नहीं है। फिर मैं अपनी कमियां दूर करने की कोशिश की, तजवीद के हवाले से भी और जो लहजात जो है उनके हवाले से भी मैंने काफी कुछ सीखा। तो इस तरह से सिलसिला चलता रहा। फिर अगले साल फिर मैंने 2010 में जो है मैंने पार्टिसिपेट किया और फिर मुझे जाने का अल्लाह ताला ने मौका दिया। तो उस वक्त मेरे ज़हन में ये था कि इंशाल्लाह ताला मेरी जो है ना पोजीशन जरूर इम्प्रूव होगी, मैं अच्छी पोजीशन लूंगी यहाँ पे। ये नहीं था मेरे ज़हन में कि मैं फर्स्ट आऊंगी, लेकिन ये था कि अगर मैं सेकंड थर्ड भी आऊँ तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि हमारे पाकिस्तान से जितने भी कारी और कारियात जाते हैं आज तक कभी किसी की 3rd पोजीशन वहां पर नहीं आई है। और ये मुकाबला 56 ईयर्स हो गए हैं इसको होते हुए। हर साल बहुत ही जो है बाकायदगी के साथ शाबान के महीने में ये मुनक्किद किया जाता है और 56 सालों से हो रहा है। और हमारे जितने भी टॉप के कारीज हैं और कारियात हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं। और यानी कि ये फख्र के तौर पे यही बताया जाता है कि हम वहाँ पे शिरकत की, यानी वहाँ पे पार्टिसिपेट करना ही काबिल फख्र है। लेकिन वहाँ पे पोजीशन आना ये तो यानी कि बहुत बड़ी बात है। इवन कि जब मेरी वहाँ पे पोजीशन आई तो अनाउंसमेंट से पहले 1 घंटा पहले मुझे बता दिया गया कि आपकी पोजीशन आई है। शायद इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा वो जज्बाती ना हो जाएं और क्योंकि वहाँ पे किंग भी आए होते हैं। फिर वहाँ पे जो फर्स्ट आते हैं मेल और फीमेल उनसे किंग के सामने तिलावत भी करवाई जाती है। तो मुझे पहले बताया गया और कहा गया कि लेकिन ये बिल्कुल सीक्रेट है, आपने किसी को बताना नहीं है जब तक अनाउंस नहीं होता। आपको बता रहे हैं कि आप मेंटली प्रिपेयर रहें। तो मैंने घर पे फ़ोन किया, मैंने कहा इस तरह से मुझे बताया गया मेरी पोजीशन आई है। मेरे घर वाले पहले ना माने कि तुम्हारी पोजीशन आई है, फर्स्ट आई है, ये कैसे हो सकता है। क्योंकि वो भी देख के गए यहाँ पे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, देखा कि कितना हाई लेवल है वहाँ का। इवन के यहाँ के कई कारी हजरात को भी मुझे सुनने में मिला कि जो देख के आए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की कारिया की आई है, ये हो नहीं सकता। और इस तरह से भी कुछ बातें हुई। बहरहाल अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है। पहली बात की मेहनत भी थी और अल्लाह ताला जिसको इज़्ज़त दे, तो इस तरह से जो है सिलसिला हुआ। तो क्या फीलिंग्स थी आपकी जब आपको पता चला कि मैं फर्स्ट टाइम, और स्पेशली जब इतने लोगों में अनाउंस किया गया? जी वो बड़ा अजीब सी कोई थोड़ी सी बात हुई कि जिस तरह से बहुत ज़्यादा खुशी होनी चाहिए, बंदा आपे से बाहर हो जाता है या इस तरह, मुझे इस तरह की कोई फीलिंग नहीं हुई। बल्कि मुझे और कुछ लोगों ने भी कहा कि तुम ना तुम्हारे चेहरे पर उस तरह से खुशी नहीं देखी, वो चीज़ नहीं देखी, क्या हुआ। तो मुझे खुद इसकी ज़रा सही तरह समझ नहीं आ सकी कि वाकई क्या हुआ। लेकिन मेरा दरअसल शौक यही था कि मैं अच्छा परफॉर्म करूं, अच्छी तरीके से पढूं, जो मुझे आता है वो मैं करूं। और ये ज़हन में था ही नहीं कि फर्स्ट पोजीशन आएगी या नहीं आएगी, या शायद इस वजह से जो है इस तरह से
लेकिन ये है कि वो मुझसे ज़्यादा जो मलेशियंस है ना, वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे, यकीन करें कि वो हैरान थे और परेशान थे कि ये पाकिस्तान की पोजीशन आई है। इवन के जब अनाउंस हुआ तो वो बंदा जो है ना, जो अनाउंस कर रहा होता है, वो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में ज़ाहिर है कि करते हैं। पहले वो अपनी मलय में भी करते हैं, फिर इंग्लिश में भी, अरबी में भी। तो मलय में उसने कहा, मेरे साथ ब्रुनाई दारुस्सलाम की कारिया बैठी हुई थी जिनकी सेकंड पोजीशन आई थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये कह रहे हैं कि इन्होंने अभी अनाउंस किया था कि आपके लिए इस दफ़ा रिज़ल्ट में एक सरप्राइज़ है। तो मुझे कहती कि वो आपको कह रहे थे कि ये सरप्राइज़ है, यानी मलेशिया की आ जाती है तो वो कोई सरप्राइज़ नहीं है, मलेशियंस तो अक्सर ही वहाँ जीते हैं। मिस्र की आ जाती है, लेडीज़ में जो है वो ब्रुनाई दारुस्सलाम की, इवन के थाईलैंड की, और मेल्स में जो है अरबी मुल्कों की भी, जैसे लीबिया की आ जाती है, मराकश की, ईरान बहुत अच्छा पढ़ते हैं। तो वो कहते कि ये सरप्राइज़ है आपके लिए कि उन्होंने ये अनाउंस किया। इवन के फिर उन्होंने अरबी ज़बान में अनाउंस किया, उन्होंने कहा कि इस दफ़ा उस मुल्क की पोजीशन आई है जिसको इंटरनेशनली तिलावत में ज़ईफ़ का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, कि जिसकी इंटरनेशनली तिलावत को ज़ईफ़ तस्वुर किया जाता है, उस मुल्क की पहली पोजीशन आई है। और ये भी कहा कि इतने सालों से हमारे यहाँ ये मुकाबला हो रहा है, तो ये ऐसा पहली दफ़ा हुआ है कि कोई कमज़ोर मुल्क जो है वोट के पहले नंबर पे आ गया। तो यानी वो बहुत ज़्यादा उनके लिए एक डिफरेंट चीज़ थी, और उन्होंने उसको ज़ाहिर है कि वहाँ पे आके स्टेज पे भी वो उसको उन्होंने बोला। उसके बाद फिर आप किसी और मुकाबले में शरीक नहीं हुई? नहीं, अभी तक तो मैं किसी और मुकाबले में शरीक नहीं हुई। दरअसल हमारे यहाँ ये है कि मुकाबला जात होते भी बहुत कम है, ख़वातीन के ख़ास तौर पे। मर्द हजरात के होते रहते हैं, जैसे सऊदी अरब में भी होते हैं, लीबिया में होते हैं, ईरान में होते हैं, लेकिन लेडीज़ का जो है और जगहों पे भी मैंने सुना है बच्चों का होता है, शायद दुबई में होता है इस तरह से। लेकिन ये जो मुकाबला है ना, एक तो ये है कि ये इसकी बहुत एक हिस्ट्री है इस मुकाबले की, और बहुत ही यानी एक दुनिया का बेस्ट कंपटीशन जिसको माना जाता है ना, कि एक स्टैंडर्ड है उसका, बहुत ही हाई स्टैंडर्ड है। मुकाबला जाते तो डिफरेंट होते हैं, तो वो उसको विन करना वो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, उसके बाद आपने ये मुकाबला विन किया, और जैसे कि आपने पहले बताया कि आपने जो पहले विनर होते थे उनको आप सुनती रही, उनको कॉपी करने की कोशिश। आप हमारे सुनने वालों को क्या कहेंगी कि तिलावत करते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपकी तिलावत को बेहतर कर सकती हैं? पहले जो तिलावत है, सबसे पहली बात तो ये है कि जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो इसको चीज़ को सीखने के लिए, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक अच्छे उस्ताद का होना नहायत ज़रूरी है। मसलन ये ऐसी चीज़ है कि इंसान खुद नहीं सीख सकता, खुद से नहीं कर सकता। मसलन नात है, शायद वो खुद भी आप कर सकते हैं, आपके अंदर वो सुर और लय अल्लाह ने दी है, आवाज़ अच्छी है, तलफ़्फ़ुज़ थोड़ा सा ठीक करके आप कर सकते हैं। जैसे मैं खुद भी नात पढ़ती हूँ, मैंने किसी से नात पढ़ना नहीं सीखा, और आपको बताया कि मैंने लाहौर बोर्ड में विन किया, और उस वक्त भी मुझे ज़्यादा खुशी नात की थी कि मैंने नात में विन किया। तिलावत में तो मैं कर ही लेती हूँ, लेकिन नात में भी मैंने विन किया, तो वो मेरी बड़ी अचीवमेंट थी। तो ये है कि इसमें उस्ताद का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो बेसिकली कुरान करीम की तिलावत है वो ये है कि तजवीद का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कुरान करीम को तजवीद के साथ, सही मखारिज की अदायगी के साथ और सिफ़ात के साथ अदा करना ही असल में कुरान करीम की तिलावत है। फिर उसमें अगर आपकी आवाज़ अच्छी है तो वो अल्लाह ताला का अतिया है। लेकिन आपको यहाँ भी बताती चलूँ कि हमारे यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज है। हमारे यहाँ ये होता है कि जिसकी आवाज़ बहुत ऊंची है शायद वो बहुत अच्छा कारी है, जिसका सांस बहुत ज़्यादा लंबा है शायद वो बहुत अच्छा कारी है। लेकिन इंटरनेशनली ऐसे नहीं होता। इवन कि जहाँ मलेशिया में मेरा मुकाबला हुआ तो अब 100 मार्क्स में से सिर्फ 15 मार्क्स जो हैं वो आवाज़ के हैं, सबसे कम मार्क्स जो हैं वो आवाज़ के हैं, जिसके अंदर सिर्फ आवाज़ का ये नहीं होता कि बहुत ऊंची है या बहुत लंबा सांस है, बल्कि उसमें ये भी चीज़ होती है कि साफ़ है, क्लियर है, एक एक वर्ड आपका क्लियर आ रहा है, उसमें ज़रा खांसी नहीं है, कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, मतलब ये इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। हाँ जी, और ये है कि बाकायदी से मश्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे उस्ताद के साथ। तो बेसिक तो ये है कि पहले कवायद को सीखा जाए, उनको अदा करने का तरीका सीखा जाए, फिर जैसे स्टेप बाय स्टेप इंसान तरक्की करता है, इसी तरीके से फिर जो है अपने लहजात हैं, अरबी के लहजात हैं, 7 लहजात हैं जिनमें कि कुरान करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पढ़ा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इक़राउल क़ुरआन बिलहूनिल अरब, कि कुरान को अरबों के लहजे में पढ़ो। और जैसे आम हमारे घरों में जिस लहजे से या आम तरीके से पढ़ा जाता है वो अरबी लहजा नहीं है, तो अरबों को जो ख़ास लहजे हैं उसमें से कुरान पढ़ना चाहिए। तो इसी से 7 लहजात हैं,
जिन पे वो मैं कहती हूँ कि बाहर के लोग को बहुत ज़्यादा महारत हासिल है। जब मैं वहाँ गई, वहाँ सुना, और वो उनकी इतनी बारीकियाँ, इतनी आगे से उनकी शाखें बता रहे हैं कि एक लहजे की आगे से कितनी कितनी शाखें हैं और कितनी ग्रुप्स हैं, तो सुन के हैरानगी भी हुई। और थोड़ा बहुत जो अल्लाह ताला ने तौफीक दी, सीखने की कोशिश भी की, और अल्लाह ताला ने फिर उसका रिवॉर्ड भी दिया। तो कितनी उम्र से बच्चों को सिखाना शुरू कर देना चाहिए कि वो उनके लिए बहुत बेस्ट होता है कि वो सीखें, तो वो ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं, या किसी भी उम्र में सीख सकते हैं? हाँ जी, नहीं, सीखने की उम्र तो वही है कि कोई भी आप फ़न सीखें, कोई भी चीज़ सीखें, बचपन की उम्र बेस्ट होती है, क्योंकि उस वक्त बच्चा जल्दी सीख जाता है। इवन कि मैं खुद अब जो है मैं देखती हूँ कि जो अब मुझे कोई एक चीज़ एकदम से बताइए, मैं इतनी जल्दी पिक नहीं कर सकती, थोड़ा सा सुनती हूँ, उसको टाइम थोड़ा सा लेती हूँ, फिर मैं पिक कर लेती हूँ। लेकिन बचपन में ज़्यादा मैं जल्दी पिक कर लेती थी, कि ये तो फ़र्क होता है। बचपन में जो सीखी हुई चीज़ होती है वो आपको हमेशा याद रहती है, वो कभी नहीं भूलती। हम तो कई दफ़ा मैं बैठी भी होती हूँ स्कूल्स में, जो हम पोएम्स पढ़ते हैं या वो कभी कभी जहन में आ जाती हैं, क्योंकि बचपन में वो अल्लाह ताला ने ऐसा रखा है सिस्टम कि वो चीज़ें भूलती नहीं है इंसान को, जब बच्चा जल्दी पिक करता है। तो सीखने की बेस्ट उम्र तो वही है। और फिर ये है कि एक दफ़ा अगर तलफ़ुज़ बिगड़ा हुआ है बचपन में, अगर ज़ाहिर है कुरान पाक तो हर घर में पढ़ाया जाता है, अगर सीखा है तो उसको बाद में ठीक करना बहुत जो है मुश्किल होता है। तो शुरू ही से अगर ट्रेनिंग सही हो तो जो है वो वही बच्चा फिर कामयाब हो सकता है। तो अभी आप हमारे सामईन के लिए कोई किसी सूरह की तिलावत फरमाएंगी? जी ज़रूर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफ हा या आइन साद। ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا
या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया كانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا صدق الله العظيम। सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया समिया, आज आप हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाई और आपने हमारे साथ अपने जहाँ पे आपने मुकाबला जीता उस हवाले से गुफ्तगू की। जी आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज मदऊ किया और मुझे भी अल्लाह ताला ने कुरान करीम पढ़ने की सादत हासिल हुई और आपका बहुत शुक्रिया। This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.